बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी तीसरी वीडियो है जी CS-19 के ऊपर। हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा दी थी मैंने। आज हम करेंगे यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम जो होती है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ड्रा पे आप बना सकते हो, MS विजियो में बना सकते हो। ठीक है, इसके काफ़ी और भी डिफरेंट टूल्स होंगे, बट हम MS विजियो में जो है ना इसको बनाएंगे। ठीक है, MS विजियो में बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि तो ईज़ी टू यूज़ है, और सेकंड ये होता है कि बाद में अगर हमको चेंजिंग करनी पड़ जाए तो बाद में ताकि चेंजिंग भी कर सकें। हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई छोटे मोटे कमेंट्स आ जाएं, तो उन कमेंट्स को जो है बाद में, इससे बेहतर है कि हम दोबारा जो है नहीं बनाएं। उससे तो बेहतर यही नहीं है कि हमारे पास ये MS विजियो की फ़ाइल पड़ी होगी और इसी में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। तो ऐसा होता है, मैक्सिमम तकरीबन ऐसा हो जाता है कि हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं और वो एक आधा कमेंट आ जाता है कि आपकी जो ये फना जो यूज़ केसेस थी, या फिर आपका एक्टर जो है वो रूम लगा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दो। हम फिर उसमें चेंजिंग कर देते हैं। अगर हम कुछ सब ड्रा यूज़ करें या कुछ और यूज़ करें तो फिर हमको दोबारा से नहीं बनानी पड़ती है। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो MS विजियो का सेटअप चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा। मेरे पास पूरी एक ड्राइव पड़ी हुई है, उसमें MS विजियो, MS वर्ड, जितने भी मतलब के सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपके यूज़ होने हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें से आप MS ऑफिस इंस्टॉल करें। ठीक है, उसमें MS विजियो जो है वो भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा, सारी चीज़ें बीच में मौजूद होंगी। तो इस तरह करते हैं जी, मैं विजियो को ओपन कर लेता हूँ। मैं ये MS विजियो कुछ इस टाइप का होता है, ये देखें जी, ये इस टाइप का होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, नेट जो है ना वो कनेक्ट कर लेना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपका ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे करके ओपन नहीं होंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे आपके सर्च करना है यूज़ केस डायाग्राम। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ऐसे करके ये ओपन होगी। अच्छा, यूज़ केस मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ऐसे करना है यूज़ केस, ऐसे। अच्छा, अब आनी चाहिए। ये देखिए आ गई UML यूज़ केस जो है ये आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आपके सामने ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है, UML यूज़ केस ऐसे करके पड़ा हुआ है। इसमें ये सिस्टम बाउंड्री होती है, ये वाली ये हमने लगानी होती है। बस कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट भी ना करो, बस पिक एंड ड्रॉप ही करना होता है। ऐसे करके आप लगा दोगे। बाकी ये हमारे एक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे यूज़ केसेस होती हैं। आप ऐसे करके लगाते जाओ। ठीक है, जितने जैसे आपको बनाने हैं आप बना सकते हो। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि हमको अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टर कौन से हैं और जो है। अच्छा, ये देखें, ये आपको मैं गाइड कर रहा था। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि पता नहीं आते साथ ये यहाँ पे हम कैसे आगे, ये हम कैसे बनाएंगे, हमको कैसे आइडिया होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में एक्टर्स कौन से हैं, उनके आगे यूज़ केसेस क्या हैं। तो चलें पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये यूज़ केस डायग्राम होती क्या है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी है, यूज़ केस डायग्राम इज़ अ UML डायग्राम यूज टू शो हाउ यूज़र्स इंटरेक्ट विद अ सिस्टम। जिसमें हु व्हाट हाउ होता है। हु क्या होता है, हु मीन यूजेस द सिस्टम एक्टर्स, कि हमारे सिस्टम को जो हम वेबसाइट बनाएंगे इसको कौन कौन यूज़ करेगा, एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एडमिन होता है, यूज़र होगा, ठीक है, जो ऑर्डर देगा कस्टमर होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह करके बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिनको हम नाउन कहते हैं, नाउन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा सिस्टम भी आता है। अब जितने, जैसे एडमिन हो गया, ये भी एक नाउन है। उसके बाद यूज़र, यूज़र में कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर भी एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल मज़ीद बढ़ाते जाता हूँ, कैशियर ये भी एक एक्टर है। उसके बाद अकाउंटेंट ये भी एक एक्टर है। उसके बाद फूड डिलीवरी जो करता है, ठीक है, वो भी एक एक्टर है। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे एक्टर्स बनते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको हम एक्टर्स कहते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस करते हैं। अब एडमिन क्या करता है, एडमिन क्या करता है कि एडमिन जो है हमारे सिस्टम को लॉगिन कर रहा होता है। ठीक है, मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, अकाउंट को डिलीट कर रहा है, वो लॉगिन करता है। इसी तरह जो राइडर होता है वो भी लॉगिन करता है, वो चेक करता है कि मेरी राइड जो है वो कहाँ जाएगी। ठीक है, और किस टाइम मैंने डिलीवर, कौन सा फूड किस टाइम करना है। जब डिलीवर हो जाता है तो फिर कस्टमर जो है, कस्टमर ने वहाँ पे ओके करना होता है कि हाँ जी डिलीवर आई हैव रिसीव्ड। उसने रिसीव का जो स्टेटस है उस पर क्लिक करना होता है, और फिर उसके बाद जो पेमेंट होती है वो उसने पेड करनी होती है।
तो ऐसे करके जो कस्टमर होता है वो भी इंटरेक्ट कर रहा है, राइटर भी इंटरेक्ट कर रहा है, एडमिन भी जो है वो भी इंटरेक्शन उसकी हो रही है। तो वो बेसिकली सारे जो हैं वो एक्टर्स होते हैं हमारे सिस्टम के। उसके बाद व्हाट दे डू, यूज़ केसेस, जैसे कि एक्टर जो है ना वो नाउन को, मैंने कहा था नाउन जो है ना उनको एक्टर्स हम कह सकते हैं, लेकिन जो वर्ब होते हैं ना उनको हम यूज़ केस कहेंगे। जैसे कि एडमन लोग, एडमन कैन लॉग इन, एडमन कैन मैनेज, एंड एडमन कैन अपडेट यूज़र, एडमन कैन डिलीट यूज़र, एडमन कैन, मतलब वो कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉगिन है ना, ठीक है, लॉगिन, कैन लॉगिन, तो ये बेसिकली जो है वो एक वर्ब बनता है, तो इसको हम यूज़ केस कहेंगे। कैन अपडेट, कैन डिलीट, कैन सर्च, सर्च कर सकता है, ठीक है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है, ऐसे वैसे जो चीज़ें होंगी वो यूज़ केसेस होंगे। खैर अभी हम इसको देखते भी हैं तो जो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी, साथ साथ आती जाएगी। हाउ दे इंटरेक्ट, इसमें जो कनेक्शन, जो लाइनें होती हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सारे आपके एक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे, ये देखें, यूज़र, कस्टमर, एडमिन, एक्सटर्नल सिस्टम जो होता है, एक्सटर्नल जो सिस्टम होगा वो भी आपका जो है वो एक्टर में ही आएगा। जैसे कि एआई आजकल आ गई है, स्टूडेंट, टीचर, एडमिन, कस्टमर, बैंक सिस्टम, पेमेंट गेटवे। ठीक है, ये सारे हमारे एक्टर्स होंगे। ज़रा गौर से देखें, सारे के सारे नाउन है। अब आते हैं जी यूज़ केस के ऊपर। अ यूज़ केस इज़ एन एक्शन परफॉर्म बाय एन एक्टर। ठीक है, एन एक्शन परफॉर्म बाय एक्टर, जो एक्टर एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम कहेंगे यूज़ केस। वर्ब प्लस नाउन, लॉग इन करना, रजिस्टर करना, ऑर्डर प्लेस करना, व्यू रिजल्ट, रिजल्ट को देखना, अपडेट प्रोफाइल, प्रिंट रिपोर्ट्स, ईटीसी, ये सारे जो है ना काम एक्टर करता है। तो ये सारे एक्टर्स के यूज़ केस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडमिन जो है वो प्लेस ऑर्डर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये जो प्लेस ऑर्डर करना है ये कस्टमर का जो है यूज़ केस है, तो कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। कस्टमर कैन अपडेट प्रोफाइल एंड एडमिन कैन आल्सो अपडेट प्रोफाइल। तो इसमें हम फिर मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें से देखेंगे कि इसमें ये क्या है कि एक यूज़ केस को क्या दो एक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या सारे एक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही एक्टर यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बीच में हम आगे कवर करते हैं, तब आपको सही समझ आएगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ये कम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, एक्टर का जो निशान होता है वो इस टाइप का होता है यूज़ केस का। ठीक है, ओवल शेप होगी, सिस्टम बाउंड्री, और ये लाइन जो होगी इसको हम कहेंगे एसोसिएट। तो हम यहाँ पे ज़रा आगे आते हैं जी, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा गौर से समझते हैं। ये हमारा एक फूड डिलीवरी सिस्टम के नाम से हमारी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हमने बनानी है। इसमें क्या है, यूज़र जो है ना ये हमारा एक्टर है। सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे जी, इसको हम कर लेंगे येलो। ठीक है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी येलो हो गया। उसके बाद यूज़र मस्ट बी एबल टू लॉग इन एंड मैनेज देयर प्रोफाइल। ठीक है, ये भी हो गया। द सिस्टम मस्ट डिस्प्ले रेस्टोरेंट डिटेल वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें सिस्टम आई थिंक सो जो है ये भी आपका जो है वो एक्टर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यूज़र्स शुड बी एबल टू सर्च रेस्टोरेंट और फूड आइटम बाय नेम। उसके बाद फ़िल्टर, ये एक एक्टर नहीं बनेगा क्योंकि फ़िल्ट्रेशन तो नॉर्मल चीज़ होती है। यूज़र होगा, एडमिन जो है ना वो एक एक्टर है, सिस्टम एक्टर है। ठीक है, एक तीन ही हमारे एक्टर बन रहे हैं, यूज़र, ठीक है, उसके बाद एडमिन और साथ में सिस्टम। आगे चलते हैं जी, इस तरह करते हैं। एक और जो है ना ये वाला उठा लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जी, यूज़र जो है ये हम इसको कर देंगे ग्रीन, रजिस्ट्रेशन करना, फॉरगेट पासवर्ड करना। ठीक है, ये जो है ना ये भी हमारा बनेगा यूज़ केस कि यूज़र जो है वो फॉरगेट कर रहा है पासवर्ड को। यूज़र मस्ट बी एबल टू लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करेगा, मैनेज देयर प्रोफाइल, इसको हम शॉर्ट वर्ड में अपडेट कर देंगे, अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। ठीक है, इसको हम लॉग इन करते हैं पूरा यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम मस्ट डिस्प्ले रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्ले के मतलब हम बोलेंगे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि व्यू रेस्टोरेंट कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप डिस्प्ले रेस्टोरेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूनिक जो वर्ड है वो है व्यू रेस्टोरेंट। ठीक है, उसके बाद ईच रेस्टोरेंट मस्ट डिस्प्ले मेन्यू आइटम विद नेम प्राइस। ठीक है, वो साथ में हम इसको कर देंगे, ऐड कर देंगे इसके साथ भी कि जो मतलब इसको हम एक्सटेंड इंक्लूड में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूज़र शुड बी एबल टू सर्च रेस्टोरेंट और फूड आइटम। सर्च रेस्टोरेंट, सर्च करेगा जी रेस्टोरेंट को।
और साथ में फूड आइटम जो है वो भी सर्च कर सकता है, ठीक है, बाय नेम, बाय ये वो, ये बाय नेम हो गया, बाय ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लोकेशन, ये सारी चीज़ें हैं सारी, ये सारी आपकी उसमें आ जाएंगी, इंक्लूड और एक्सटेंड में आ जाएंगी। फ़िल्टर करना, ठीक है, ये भी आपका इंक्लूड एक्सटेंड में आएगा। आगे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एक्सटेंड क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है। तो मैं सारी चीज़ें अभी जो है ना बढ़ाना नहीं चाह रहा, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। यूज़र मस्ट बी एबल टू ऐड और रिमूव मेन्यू आइटम, ठीक है, एंड फूड कार्ट। अब ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है क्या चीज़ें, मेन्यू आइटम फ्रॉम फूड कार्ट, ठीक है। तो ये जो ऐड करेगा, रिमूव करेगा क्या चीज़, मेन्यू आइटम। सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा टोटल बिल को, ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, ये हमारा बन रहा है जी यूज़ केस। एडमिन मस्ट बी एबल टू मैनेज रेस्टोरेंट, मैनेज मेन्यू आइटम, मैनेज यूज़र्स, मैनेज ऑर्डर्स। इसके सारे यहीं पे एक ही लाइन के अंदर जो है वो सारे यूज़ केस आ गए हैं। तो हमने अब यूज़ केस भी अलग कर लिए और साथ में हमने एक्टर्स भी अलग कर लिए। अब इस तरह करते हैं, अब चलते हैं जी हमारी यूज़ केस डायग्राम के ऊपर। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, विंडो के अंदर ऐसे कर लेंगे और साथ में हम यूज़ केस यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे पहले एक साइज़ सेट करते हैं जी, इसका ऐसे करके एक ही साइज़ का हम बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे यूज़र्स को ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र हम एक यहाँ से कॉपी करेंगे। ओह, मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है। शिट, अब ठीक है। इसका नाम हम एक्टर कर देंगे। इस पर जब डबल क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे, और पेस्ट कर देना है बस। यहाँ पे इस तरह करते हैं, यूज़ केस जो है ना, ये छोटा नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ तक आप इसको ऐसे बना लें पहले एक दफ़ा, ठीक है। फिर यहाँ से करें कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेलेक्ट करें, बस कंट्रोल दबाना है आपने, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, माउस से सेलेक्ट करें, नीचे ड्रैग करें, ठीक है। फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, नीचे यहाँ पे ड्रैग करें, यहाँ से फिर आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबाएं, नीचे ड्रैग करें, यहाँ पे लेकर आ जाएं ऐसे करके। तो ये देखें यहाँ तक ये ऑलरेडी आ चुके हैं, इतने बहुत हैं, हमें ये नहीं चाहिए। कंट्रोल दबाएं और डिलीट कर दें इसको, ठीक है। ओह, मैंने ज़्यादा कर दिया, डिलीट डिलीट। ये देखें जी, ये बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र को ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे ना इसका नाम भी देना है, क्या नाम है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी। क्या स्पेलिंग है इसके भाई, डिलीवरी यही है। अच्छा, आई है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे इसको पीछे का आप यहाँ पे सेटिंग दरमियान में यहाँ पे लेकर आ जाएं, थोड़ा सा बड़ा कर दें ऐसे करके, बस सही है। अब यहाँ पे हम ज़रा लिखते हैं जी। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें लिखी थी ना, यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले करेंगे रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या चीज़ है जी, फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद क्या है जी, मस्ट बी एबल टू लॉग्ड इन, ठीक है, लॉगिन एक अलग बनाएंगे, ये नहीं जी। उसके बाद प्रोफाइल, मैनेजर प्रोफाइल, बस कॉपी एंड पेस्ट करते जाओ और क्या सुकून से। डिस्प्ले रेस्टोरेंट सिस्टम यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले। इसको फिलहाल हम छोड़ दें, पहले हम यूज़र की उठा लेते हैं, फिर इसकी उठा लेंगे।
सर्च रेस्टोरेंट, उसके बाद आगे चलें जी फूड आइटम। इसमें एक आपने चीज़ ज़रूर नोट करनी है, यहाँ पे आपको सर्च लिखना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि सर्च करेगा फूड आइटम को भी और सर्च करेगा उसको भी। बस ये चीज़ें थी। उसके बाद आगे चलें जी फ़िल्टर, फ़िल्टर लगा देंगे यहाँ पे जी, ये नहीं जी फ़िल्टर लगा दिया। यूज़र मस्ट बी एबल टू ऐड रिमूव मेन्यू आइटम। उसके बाद बस ये चीज़ें थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी किसकी, यूज़र की। अब एक काम करते हैं, एसोसिएट करके साथ में मिला भी देते हैं। ये ले जी कॉपी, ये साथ मिला दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी अगर हो जाए तो माजरत, मैं जितना हो सके कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन साथ समझाना भी होता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम दूसरा एक्टर ले लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे एक्टर ले लेंगे जी, एडमन को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एडमन जो है वो लॉगिन भी कर सकता है जी, कर सकता है, बिल्कुल लॉगिन कर सकता है एडमन। यहाँ पे हम लॉगिन को कर देंगे जी ऐसे करके ना, लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग अलग करके इसको अलग नहीं करेंगे। एडमन कैन आल्सो फॉरगेट पासवर्ड, यस कर सकता है। रजिस्ट्रेशन एडमन को करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर प्रोफाइल, यस कर सकता है। अपने से थोड़ा बहुत ही मैंने बना दिया लॉजिक, ऐसा हो सकता है। सर्च बाकी चीज़ें सारी जो है ना वो एडमन के लिए नहीं है, कर भी सकता है बट वो हम नहीं करेंगे। मैनेज रेस्टोरेंट, एडमन मैनेज रेस्टोरेंट है। उसके बाद मैनेज फूड, मैनेज यूज़र है, मैनेज ऑर्डर है मेरे ख्याल में, ऑर्डर्स, और क्या चीज़ें हैं जी, आइटम्स, आइटम फूड, वही एक चीज़ आइटम कर देते हैं, चलें आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे, साथ में लिंक कर देंगे। और यहाँ से पकड़ना है इसको, यार मैं माउस से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेकर आता हूँ, इस पर फेंकता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। बड़ा आसान सा काम है, इजीली हो जाए। ये देखिए जी, ये देखिए हो रहा है। इवन कि एडमन जो है ना वो सर्च करना वाला काम उसके पास भी होता है, हम साथ में ऐड कर देते हैं। अब कॉमन सी बात है, एडमन के पास तो फुल एक्सेस होती है, वो फ़िल्टर भी कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद रिमूव आइटम कार्ड में से उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कार्ड ऑर्डर कर नहीं ना रहा। उसके बाद आखिरी जो है रह जाता है जी एक्टर, सिस्टम रह जाता है, ठीक है। सिस्टम को जो है हम यहाँ पे करेंगे जी, सिस्टम को ही बना लेते हैं। सिस्टम को ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है, बट हम बना देते हैं, चलें। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट बिल, ठीक है, ये साथ में लिखना पड़ेगा, बिल है। उसके बाद क्या कर रहा है सिस्टम, सिस्टम डिस्प्ले रेस्टोरेंट विद डिटेल, छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये करके आपकी देखें यहाँ पे हमारा जो है वो एक यूज़ केस हमारी बन गई है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने ऐड करवा दी हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये कर लीजिए आप। इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग करो, टाइम न्यू रोमन करनी है, जो मर्ज़ी करनी है आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कंट्रोल ले करके इसके जाएँ, हम यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है। अच्छा, उल्टो हो गया काम, इसको हमने करना था जी ब्लैक, इसका टेक्स्ट कलर भी ब्लैक कर दें, इसका भी ब्लैक कर दें, इसका जो है वो कर देते हैं, इसका भी ब्लैक कर देते हैं। चलें, ये अब ठीक हो गई है। अब बन गई है तकरीबन आपकी एक यूज़ केस डायग्राम। इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे आके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए हमारी एक यूज़ केस बनी बनाई आपके सामने, आपको मैंने सिखा भी दी है। ये देखो इतना आसान था। अच्छा, ये देखो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जाके ना, सॉरी डिज़ाइन में जाके आप इसके काफ़ी डिज़ाइन हैं, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो ऐसे करके, जो आपको प्यारा लगता है, सूटेबल लगता है वो लगाओ, ठीक है, ठीक है। ये लगा लो बेशक, कंट्रोल ए करो, यहाँ पे एक काम करो, सबका कलर ब्लैक ही कर दो, फिर ये लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो आपको सूटेबल लगे भाई, मर्ज़ी है आपकी। मैं चलो ये लगा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्यारा लग रहा है ये,
तो यहाँ पे इसको करेंगे डिलीट और फिर यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, ऐसे करके आप जो है बड़ी प्यारी सी एक यूज़ केस बना सकते हो। आगे थोड़ा बहुत अगर एक्सटेंड इंक्लूड में जाए ना, अब इसमें ना ये इस तरह एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यूज़ केस डायग्राम। बट अगर आप चाहते हो कि मेरी बिल्कुल जो है ना, अब ये 90% बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हो कि ना 100% ठीक हो, तो आपको एक्सटेंड और इंक्लूड का जो है ना ये वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सटेंड, व्हाट इज़ इंक्लूड, वो भी इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। एक्सटेंड क्या होता है, वो होता है एक्सटेंड ऑप्शनल चीज़ होती है, ठीक है, और इंक्लूड जो है ना वो लाजमी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमको ईमेल लाजमी देनी पड़ती है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे हम वहाँ पे ईमेल ज़रूर देंगे, क्योंकि एक यूनिक जो चीज़ है हमारे पास ईमेल होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंक्लूड में आएगा, मस्ट बी, ठीक है। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो वो आपको आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद रोल ऑथेंटिकेशन होती है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल कि लॉगिन का पेज तो एक ही है, अब उसी लॉगिन पेज के ऊपर जो है आपका यूज़र भी लॉगिन हो रहा है, एडमिन भी लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन वाले पेज को कैसे पता चलता है कि ये एडमिन का लॉगिन है और ये यूज़र का लॉगिन है? यूज़र को यूज़र की चीज़ें शो हो रही हैं, एडमिन को एडमिन का जो फुल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी शो हो रही हैं, पैनल शो हो रहा है एडमिन वाला। तो यहाँ पे लगता है रोल, ठीक है, रोल बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे रोल ऑथेंटिकेशन जो है ना होती है वो भी इंक्लूड में आता है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड करना है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड में आएंगी? फॉरगेट पासवर्ड में सबसे पहले तो ये है कि आपकी ईमेल वहाँ पे होगी जो एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो देंगे तभी आपका फॉरगेट पासवर्ड आगे काम करेगा। उसके बाद आपको मैं एक्सटेंड का लेके चलता हूँ, जैसे फिल्ट्रेशन करना। अब फिल्टर आप करना चाहो तो बाय नेम भी कर सकते हो, ठीक है, बाय डेट भी कर सकते हो, उसके बाद बाय आइटम कर सकते हो, बाय रेस्टोरेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके फिल्ट्रेशन जो है एक्सटेंड की जो चीज़ें बहुत सारी हैं। फूड को सर्च करना है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाय नेम करना है, बाय डेट करना है, बाय मेन्यू करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो ये जो है ना इसमें चीज़ें ऑप्शनल आएंगी, उसको हम कहेंगे एक्सटेंड। ऐड रिमूव करना ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़र प्लेस होल्डर यहाँ पे कहीं भी नहीं कर रहा, मैनेज ऐड आइटम, ठीक है, अच्छा ऐड आइटम कर रहा है ना, ठीक है, तो ठीक है, कार्ड के अंदर आइटम ऐड कर रहा है तो वो बेसिकली वही चीज़ है। तो जैसे अब उसने ऐड टू मतलब ऑर्डर प्लेस करना है ना, जब यूज़र ने ऑर्डर प्लेस करना है तो ओबियसली वहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस होगा ना वो लाजमी देगा कि एड्रेस किस एड्रेस पे जो है ना वो आपने मुझे फूड डिलीवर करना है, वो मस्ट है, वो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद साथ में आता है कि आपने पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ करना है, ठीक है, तो वो भी मस्ट है, वो भी इंक्लूड में आएगा। तो इस तरह करते हैं, ये एक्सटेंड इंक्लूड को थोड़ा बहुत हम समझते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं। मैं आपको बल्कि समझाता भी हूँ, ठीक है। गूगल पे जाते हैं, व्हाट इज़ एक्सटेंड एंड इंक्लूड। ये वैसे चीज़ें अगर आप चाहो छोड़ दो कोई मसला नहीं है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत अच्छा आपको एक चीज़ें मैं सिखा दूँ, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये ज़रा गौर से देखें, ये एक्सटेंड, ये ना यहाँ पे आपको अब सही समझ आएगी। अच्छा ये देखें जी, ये होता है जी इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है कि ये जो आपका मेन जो है ना, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना या क्रिएट अकाउंट करना, ये हमारा एक्टर है, यहाँ पे हमारी सिस्टम बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, और हमारा इसका साथ कनेक्शन है क्रिएट अकाउंट के साथ है। अब यहाँ पे इंक्लूड में ना आ रहा है वैलिडेट ईमेल, कि ईमेल को वैलिडेट लाजमी, इसमें मैंने वो बात की थी, ईमेल वैलिडेशन होनी चाहिए तभी हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर ईमेल मैं वो दे रहा हूँ जो रॉन्ग है तो मेरा अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? फिर मैं वो ईमेल दे रहा हूँ जो मैंने बनाई भी नहीं है, तो कैसे अकाउंट जो है क्रिएट होगा? मैं वो ईमेल दे रहा हूँ जो रॉन्ग है, उसमें मतलब कि एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है तो वैलिडेट नहीं हो रही, वैलिडेशन नहीं हो रही, तो अकाउंट मेरा क्रिएट नहीं होगा। तो ये इंक्लूड का जो एरो का निशान होता है वो मेन जो हमारी यूज़ केस होती है, ये जो मैंने अभी बनाएंगे सारी ये मेन यूज़ केसेस होंगी, ठीक है, इसको मेन यूज़ केस कहेंगे। इससे जो है वो बाहर वाली साइड पे होगा इंक्लूड, ठीक है। ये ऐसे करके एरो का निशान होगा, बीच में डॉटेड होंगे और ऐसे करके वो बना होगा। अगर इन एक्सटेंड की बात की जाए तो वो क्या होगा, एरो का निशान जो है वो मेन जो यूज़ केस होगा उसकी तरफ आ रहा होगा। जैसे अप्लाई डिस्काउंट ऑप्शन है, अप्लाई डिस्काउंट करना है नहीं करना मर्जी है, ठीक है, डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवरी का जो एड्रेस है पुराने वाला रखना है या कोई नया चेंज करना है,
आप पहले कराची रहते थे, फिर आप लाहौर आ गए हैं, तो आप क्या कराची वो चीज़ मंगवाएंगे? आप अपडेट भी कर सकते हो। अगर आप कराची रहते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप कराची मंगवा लो, लाहौर मंगवानी है लाहौर मंगवा लो, ये चीज़ें एक्सटेंड में आएंगी। तो ज़रा हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी फ़ाइल के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ये लगा के दिखाऊंगा, और ये आपकी तकरीबन हर प्रोजेक्ट में जिसने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, ये काम तो पक्का उसने करना ही करना है। वैलिडेट ईमेल, ठीक है, ये आपकी क्या चीज़ होगी, ये आपकी आएगी जी इंक्लूड के अंदर। तो इंक्लूड का जो निशान होता है वो होता है बाहर की तरफ, ये नीचे। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ होती है रोल अथेंटिकेट, ठीक है, रोल अथेंटिकेशन करना, ये भी हमारा इंक्लूड में आएगा, ठीक है। इसको ज़रा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च फिल्टर करना, ठीक है, फिल्टर हम एक्सटेंड में लगा देते हैं। बाय नेम, बाय मेन्यू, भाई ये दो ही मैं लगाऊंगा, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक मैंने मिस्टेक की है, ये वाली एरो का निशान रोंग लगा दिया था, ठीक है। चलो अब आपको याद भी रहेगा, ऐसे लगाना होता है निशान एरो का। ये देखें जी, ओके हो गया जी, ये देखें ऐसे करके। तो ये हमारी अब थोड़ी सी अच्छी बन गई है। बाकी चीज़ें में अगर आप में टाइम नहीं है इतना, बट मैं बनाऊँ तो वो बन सकती हैं। ये देखें ऐसे करके आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये देखें एक्सटेंड इंक्लूड भी बीच में आ गया। अब देखें जी, ये अब ठीक बन गई है, ज़बरदस्त। तो यहाँ तक जो है ना, ये वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन गई है, मैं माज़रत चाहूँगा आपसे। तो मेरी आगे जो वीडियोज़ होंगी इंशाअल्लाह शॉर्ट से भी शॉर्ट्स होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जज़ाकल्लाह खैर, और दुआओं में मुझे याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।